नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एम प्लस न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। मदरसा सुमैया की मेरिट में आई 10 बच्चियों का हुआ सम्मान। कार्यक्रम मदरसा सुमैया में रखा गया था, जहां सिवनी के विख्यात आलिम मौलाना सादिकुर रहमान एवं जज साहिब और बलवंतानंद जी महाराज द्वारा मदरसे की मेरिट में आने वाली 10 बच्चियों का सम्मान किया गया। वहीं न्यू पहल का सम्मान बलवंतानंद जी महाराज ने किया। बता दें कि न्यू पहल शहर में गरीबों के लिए काम करती है। ये भी बता दें कि न्यू पहल संस्था टीवी मुक्त भारत के हिंदी पॉम्पलेट को उर्दू में ट्रांसलेट करने का भी कार्य किया है। कार्यक्रम में विधिक सहायक मजिस्ट्रेट साहब एवं M.K. अहमद साहब, जज व बलवंतानंद जी महाराज, मौलाना सादिक साहब, मौलाना वदूद मदनी साहब, मौलाना कहार साहब, मौलाना सलाम साहब, मौलाना खलील साहब तथा न्यू पहल के अध्यक्ष मिनहाज अहमद तथा अख्तर पटेल के साथ साथ गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हम कोई अलग है, हम इस देश के भारतीय। आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आबाद हमारी जिम्मेदार आए हुए हैं। बल्कि किसी मौके पर तो मैंने कलेक्टर साहब और SP साहब को, उस वक्त जब मैं प्रिंसिपल था मदरसा का, एक छोटी सी कहानी है, उसको बता दें तो जरा सा सबक आमोज होती है। किसी गलत शिकायत पर 2 बजे रात को वहां रेड किया गया पुलिस द्वारा। वहां तो कुछ मिला नहीं और होना हो भी नहीं सकता है। तो आपकी पत्नी ने क्या कहा था? आपकी पत्नी ने हुजूर पाक सरकार सल्लल्लाहु के यही समाज सेवा के कार्य का जो है रेफरेंस लेकर कहा था कि ईश्वर आपको हलाक नहीं कर सकता। कहा कि आप गरीबों की मदद करते हैं, असहायों की सहायता करते हैं, आप जो है बोझ उठाने वालों के बोझ को उठा के हल्का कर देते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, और जो लोग घरों में मौजूद नहीं है उन घर वालों की आप सेवा करते हैं। तो ईश्वर आपको कैसे हलाक और बर्बाद करेगा? ये समाज सेवा और जन सेवा का प्रभाव था कि आपकी पत्नी ने इसका रेफरेंस और इसका हवाला देकर कहा कि आपको ईश्वर अल्लाह हलाक बर्बाद नहीं कर सकता। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। सारे जिम्मेदारी और फर्ज को जानने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी संवेदना जितनी बड़ी होती जाएगी, हमारा दर्द जितना बड़ा होगा, हम उतने बड़े आदमी होंगे। पशु इसलिए होता है कि वो दूसरे के दर्द को नहीं जानता। मानव को इसलिए सबसे पहले सब जिम्मेदार बनाया गया है। कहते हैं ना कि वो क्या है कि खंजर कहीं चले तड़पते हैं हम अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्या होता है कि संवेदना एक ऐसी चीज है जो वो ऑलमाइटी है ना, वन एक, उस सबसे संवेदनशील इसलिए खुदा है। कबीर कहता है, चींटी के पग घुंघरू बाजे मेरा साहिब सुनता है। अब कितनी बड़ी घुंघरू बजेगी चींटी के पग में, इतना सुनने वाला है वो, इतना सबके दर्द को महसूस करने वाला है वो, इसलिए वो वंदनीय है, इसलिए सब उसकी इबादत करते हैं। और हमारे अंदर संवेदना नहीं होगी, हम सेवा नहीं कर सकते, हम खिदमत नहीं कर सकते, हम पाखंड करेंगे खिदमत के नाम पे। और इसलिए संवेदना के लिए उस जो परम संवेदनशील सत्ता है, जो चींटी के पांव के घुंघरू की आवाज भी सुनता है, और जो खंजर कहीं चले तड़पते हैं हम अभी, उसकी याद करने से, उसका स्मरण करने से, उसका चैत्य पढ़ने से, उसकी लीलाएं पढ़ने से हमारे अंदर संवेदना विकसित हो जाएगी। हम अच्छे एजुकेशनिस्ट बन जाएंगे, अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, अच्छे जज बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। गुरुदेव भगवान की जय। सम्माननीय नागरिक और प्यारी बच्चियां, ये बड़ा सुखद सहयोग है और एक सामाजिक समरसता का अद्भुत सहयोग देखने को मिल रहा है कि मदरसे के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे श्रद्धेय महंत जी कर रहे थे, और हम लोग का ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग ज्यादा उनको सुनने का अवसर नहीं मिला।
क्योंकि उनके बातों में जो समरसता और संवेदनशीलता थी और जो उनके जीवन का अनुभव था वो बयां कर रहे थे कि हर व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आप जितना संवेदनशील होंगे तो किसी के कहने से कुछ प्रभाव पड़ता है, किसी के आने से कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके बीच में बैठा हुआ है उससे ही पूरी सभा गौरवान्वित होती है। तो संवेदनशीलता की बात हमें निश्चित ही संवेदनशील बनना चाहिए और हर बिंदु पे संवेदनशील बनना चाहिए।